हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है ये वाली वीडियो। तो इसको आखिरी तक देखना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा सी लैंग्वेज के, जो कि है इफ एल्स। ठीक है, अगर आप लोग इफ एल्स के बारे में नहीं जानते क्या होता है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में इफ एल्स क्या होता है ये बताया है। ठीक है, हम लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर लूप्स भी पढ़ना चाहते हैं मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हम इफ एल्स को लूप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं फेल्स की। मैं यहाँ पर इनको वापस डिस्कस नहीं करूंगा। और हमारा जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा सी लैंग्वेज का वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप लोग की जो आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो हमारे चैनल का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर चैनल का नाम होगा बीइंग इंजीनियर। ठीक है, बीइंग इंजीनियर हमारे चैनल का नाम डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है वो आप लोग से इनपुट लेगा। पहला इनपुट रहेगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर इसके बाद आप लोग जैसे एंटर करेंगे फिर ये बोलेगा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, एंटर सेकंड नंबर। फिर इसके बाद जैसे आप लोग सेकंड नंबर एंटर करेंगे फिर ये आप लोग से ऑपरेटर पूछेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम यहाँ पे बेसिक चार टाइप्स के ऑपरेटर्स यहाँ पर कैलकुलेट कराएंगे। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। आप लोग चाहे तो और भी दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ई की पावर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर चाहे तो एक्स की पावर वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर नंबर। ठीक है, आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली चार ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, पर आप लोग इसको और एडिशनल एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे ये आप लोग एंटर करेंगे यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। फिर इसका लास्ट में पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप लोग बोलते हैं यस तो ये यहाँ पर वापस आप लोग से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पूछेगा, और अगर आप लोग बोलते हैं नो तो यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा, थैंक यू लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे सी लैंग्वेज का। तो चलिए हम हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर हमारी कोडिंग पार्ट को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सी प्रोग्राम को बना लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे यहाँ पर कोडिंग पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है उस पर प्रिंट कराना चाहता हूँ हमारे चैनल का नाम। तो मैं लिखूंगा बीइंग इंजीनियर। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले इनपुट लूंगा यूजर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ और एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको स्कैन ऐप की मदद से स्कैन करा लूंगा। यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा, मेरे को यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा इंट फर्स्ट नंबर जो मेरा है वो है ए, सेकेंड नंबर है जो मेरा वो है बी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो मेरा ऑपरेटर है मैं उसको भी यहाँ पर इनपुट कराऊंगा। तो ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे कैर वेरिएबल का यूज़ करूंगा, CHAR, कैर डेटा टाइप का यूज़ करूंगा, और ऑपरेटर का जो नाम है ओपी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर %d से इसको स्कैन कराऊंगा जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, कॉमा एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और इसको कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकेंड सेकेंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर B। ओके, समझ में आया आप लोग को? अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर एंटर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर सिंपल ऑपरेटर जितना सिंपल हो सके मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर्स इनपुट लूंगा हमारे यूजर से, और यहाँ पर स्लैश एड्रेस ऑफ ओपी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर की जगह मैंने % ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और सेम चीज़ यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो कंट्रोल 2 से मैं से कर रहा हूँ कंपाइल, और कंट्रोल 3 से मैं से कर रहा हूँ रन। तो देखिए यहाँ पर बीइंग इंजीनियर और एंटर फर्स्ट नंबर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर \n लगाऊंगा। ठीक है, और एक और बार \n लगाऊंगा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ लाइन दे दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो यहाँ पर बीइंग इंजीनियर नाम है वो थोड़ा अच्छे से प्रिंट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर थोड़ी सी गैप दे दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल 2 से मैं करूँगा कंपाइल, और कंट्रोल 3 से मैं करूँगा रन। तो देखिए यहाँ पर बीइंग इंजीनियर थोड़ा सा हमको अच्छे से
प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एंटर फर्स्ट नंबर जो है वो हमको वैसा ही सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो हम इसे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर बैकस्लैश n देना चाहूँगा, ठीक है, बैकस्लैश n। अब देखिए, अब ये फर्स्ट नंबर जो है एंटर फर्स्ट नंबर, अब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑपरेटर के साथ करूँगा। ऑपरेटर में मैं यहाँ पर थोड़ी सी गैप दूंगा और साथ ही साथ बैकस्लैश n। इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटर को इनपुट लूंगा, ठीक है, पहला नंबर, सेकंड नंबर और ऑपरेटर, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस आ रही है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, बैकस्लैश n दिया हुआ था। अब हमको यहाँ पर क्या कराना है, अब हमको जो भी यूज़र यहाँ पे ऑपरेटर इनपुट कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई यूज़र ऐड ऑपरेटर को सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर एडिशन हो जाना चाहिए दोनों नंबर्स ए और बी का, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई सेलेक्ट करते हैं तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। तो देखिए, हम या तो यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ जो कि है स्विच केस। तो यहाँ पर इफ एल्स और स्विच केस में फ़र्क क्या है, इफ एल्स और स्विच केस में सिंटैक्स का फर्क है और थोड़ा एग्जीक्यूशन का फर्क है। स्विच केस जो है वो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट होता है, इफ एल्स उतना फास्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इफ एल्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, और स्विच केस में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर स्विच केस का एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है स्विच केस का, ठीक है। यहाँ पर हम स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम वो वैल्यू पास करते हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर ए एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही नंबर होगा, बी एक ही नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर वेरिएबल है ओपी, ठीक है, यहाँ पर या तो ये प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। तो हम यहाँ पर ओपी पास करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओपी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपी पास करूंगा स्विच केस में, ठीक है। स्विच क्या कर देगा, स्विच यहाँ पे करेगा क्या, क्या करेगा कि यहाँ पे इसके हिसाब से ऑपरेटर के हिसाब से चेक करेगा, ठीक है, ऑपरेटर में क्या है। अगर मान लो ऑपरेटर में प्लस रहता है तो एक केस 1 पे जाएगा प्लस, ठीक है। अगर ऑपरेटर में माइनस रहता है तो केस 2 में जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑपरेटर में मल्टीप्लाई रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, केस 3 में जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोड रन होगा, ठीक है। और नहीं तो केस 4 यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन का कोड रन होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से यहाँ पर हम जो है यूज करेंगे स्विच केस का। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर में हम क्या प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे %d प्लस %d, ठीक है, %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। अब मैंने यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले a कॉमा b कॉमा a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर जो पहला %d है वो यहाँ पर a को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड %d है वो यहाँ पर b को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड %d है वो यहाँ पर a प्लस b को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक स्पेस भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसा ही मैं यहाँ पर दूसरे केस के साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पर माइनस करूँगा क्योंकि ये माइनस वाला केस है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑपरेटर को चेंज करूँगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब थर्ड वाले के साथ करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ऑपरेटर को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ केस है यहाँ पर, तो फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ केस में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन और इसके बाद यहाँ पर भी डिवीजन, ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद आखिरी में जो डिफॉल्ट है, यहाँ पर डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्विच केस क्या करता है, स्विच क्या करता है, केस के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जो भी केस करेक्ट होगा वो उस केस के कोड को रन कर देगा। अगर यहाँ पर प्लस वाला केस, अगर ऑपरेटर में प्लस है तो वो क्या करेगा, हर एक केस को चेक करेगा, प्लस है तो वो प्लस वाला कोड रन करेगा, माइनस है तो माइनस वाला कोड रन करेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला कोड रन करेगा, डिवाइड है तो डिवाइड वाला। अगर मान लो इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंट एफ मैंने लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WRONG, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग ऑपरेटर, रॉन्ग ऑपरेटर, ठीक है, रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, तो यहाँ पर अगर कोई मान लो इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करता है तो वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक और केस बना सकते हैं, केस 5, जिसमें आप लोग यहाँ पर लॉग प्रिंट करा सकते हैं, या तो आप लोग स्क्वायर प्रिंट करा सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 4 केस बना रहा हूँ।
अब इसके बाद देखिए, अब इसे हम रन करते हैं। तो कंट्रोल 2 से मैं करूँगा इसे रन, ठीक है, कंपाइल, और कंट्रोल 3 से मैं इसे करूँगा रन। तो ये फर्स्ट नंबर पूछ रहा है 10, सेकंड नंबर पूछ रहा है 20, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे एंटर करूँगा ये पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर को सिलेक्ट करूँगा प्लस, और अब मैं देखिए एंटर, जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे दे रहा है रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर। और ऐसा इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, हमने यहाँ पर %C देना था, ठीक है। अब देखिए अब इसे मैं करता हूँ कंपाइल, और अब मैं इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर भी मैं देता हूँ 10, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 को इनपुट दिया, ठीक है, इसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन इसका सीरीज ने रॉन्ग ऑपरेटर ये वगैरह वगैरह प्रिंट करके दे दिया। तो इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कैरेक्टर को इनपुट कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर छोटा सा एक स्पेस देना पड़ता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को ये पहले प्रिंट करके दिखाया, जिसमें आप लोग को मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पर अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा। समझ में आया? आप लोग को यहाँ पर स्पेस देना जरूरी है क्योंकि कैरेक्टर जो रहता है उसका बफर इनिशियली फिल्ड रहता है, तो यहाँ पर हमको स्पेस देकर उसको पहले खाली करना पड़ता है, फिर हम उसमें बाकी चीजें एडिशनल डाल सकते हैं। तो आप देखते हैं, अब इसे कंट्रोल 2 से कंपाइल करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल 3 से इसे करते हैं रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर में 10 डाल रहा हूँ, सेकंड नंबर भी 10 डाल रहा हूँ, और ऑपरेशन ऐड। अब देखिए मैं इसे जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, 10 + 10 20, 10 - 10 0, 10 × 10 100, 10 / 10 1। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सारे ऑपरेशंस एक साथ आपको यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो सिर्फ एडिशन कराना चाहते रहे, ये तो यहाँ पे सारे दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रॉन्ग ऑपरेटर वाला भी ऑपरेशन यहाँ पर दे रहा है आप लोग को प्रिंट करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड यहाँ पर क्या करता है, BREAK, ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपका प्लस ऑपरेटर वाला जो केस है रन करेगा तो यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद यहाँ पर ब्रेक कर देगा, तो बाकी केसेस यहाँ पर रन नहीं करेगा और सीधे इस स्विच से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ब्रेक हर एक केस के बाद यहाँ पे लगाना कंपलसरी है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है। तो मैं यहाँ पे हर जगह ब्रेक लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब हम हमारे जो प्रोग्राम है उसको करते कंपाइल, और अब करेंगे रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 10, एंटर सेकंड नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा 20, और अब ऑपरेशन मैं यहाँ पे डालूंगा प्लस। तो देखिए 10 + 10 = 30, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मतलब 10 + 10 = 30 सही हमको जो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अब देखो थोड़ा इसको यहाँ पर डिजाइनिंग में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो हमारा ऑपरेटर वाला पार्ट है यहाँ पर मैं एक छोटा सा यहाँ पर गैप तो मैंने दिया हुआ है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके पहले मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हर एक केस के सबसे शुरुआत में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं इसका आउटपुट, कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 10, ऑपरेशन प्लस। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा अच्छा एक कुछ आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ चेंज करते हैं, जैसे कि आखिरी में ये एक और स्टेटमेंट पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक जो केस है उसके यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर यूज़र से पूछना पड़ेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। मेरे को यहाँ पे हर एक बार यूज़र से पूछना पड़ेगा कि क्या आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मेरे को यहाँ पर हर एक केस के यहाँ पर नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ पर हर एक केस के नीचे यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ करूँगा। तो फंक्शंस यहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली हमारे कोड की रिडंडेंसी को कम करते हैं और हमारे एग्जीक्यूशन को फास्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप देते हैं फंक्शन का। तो मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपका फंक्शन कोई भी 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है तो आप लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट दे सकते हैं, ठीक है, या फ्लोट दे सकते हैं। अगर आपका फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो आप लोग कैर दे सकते हैं, लेकिन मेरा फंक्शन अभी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर वॉइड दूंगा, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पर फंक्शन का नाम, तो मैं फंक्शन का नाम f1 दूंगा, ठीक है, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंटफ, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंटफ डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और साथ ही साथ यहाँ पर y और n, मतलब y फॉर यस, n फॉर नो, ठीक है। और यहाँ पर स्कैन एफ कराऊंगा, SCAN स्कैन एफ, ठीक है।
यहाँ पर ये इसको स्कैन कराऊंगा, तो यहाँ पर स्कैन करने के लिए मैं %c का यूज़ करूँगा, कॉमा यहाँ पर %c कॉमा एड्रेस ऑफ वाई एन, ठीक है। एक वाई एन नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, जो भी आपका यहाँ पर यस और नो है उसका इनपुट लेगा, ठीक है। यहाँ पर वाई एन यहाँ पर मैं स्कैन कराऊंगा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर चेक करूंगा, तो यहाँ पर SWIT मैं यहाँ पर स्विच केस का यूज़ करूंगा, इसमें पास करूंगा मैं वाई एन, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर केस, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है, वाई का है। अगर जो यूज़र है अगर वाई एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट एफ, तो मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए। और अगर मेरा जो केस 2 है, ठीक है, मेरा यहाँ पे केस 2 है वो है एन, अगर नो होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर एक एग्जिट फंक्शन का यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। तो एग्जिट फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले से ही डिफाइन करनी पड़ती है और एक लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो वो लाइब्रेरी हमारी stdlib.h, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जिट फंक्शन के लिए जो चीज़ें रहती है वो यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमको एक यहाँ पर देखिए मैंने stdlib जो हमारा इंक्लूड करना रहता है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग को एक लाइन इंक्लूड करनी रहती है, वो है void exit int stater, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हम एग्जिट फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले से ही डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर अपने जो फाइल है इसमें कॉल कर रहे हैं एग्जिट फंक्शन को, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमको यहाँ पर हम कॉल करेंगे एग्जिट फंक्शन को। तो एग्जिट फंक्शन को कॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे EXIT, ठीक है, एग्जिट, और यहाँ पर एग्जिट फेलियर, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट फेलियर ये पूरे कैपिटल में आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हमको फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा F1 और इसे कॉल करूंगा, ठीक है। और अब मैं करता हूँ इसे Ctrl+2 से कंपाइल। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन को यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जैसे हमने एग्जिट फंक्शन को किया है। तो मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप है void, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन जो है मेरा वो किस टाइप का है, फंक्शन का नाम है F1, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन है। अब मैं इसे करता हूँ Ctrl+2 से कंपाइल। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि वाइन अनडिक्लेयर्ड क्यों है, क्योंकि हमने वाइन को सबसे ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वाइन को यूज कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो वो क्या है कि सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर वाइन डिक्लेयर्ड है, लेकिन कभी हमारे जो फंक्शन F1 है इसके अंदर कभी वाइन आया ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर फिर से यहाँ पर कैर वेरिएबल से वाइन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका जो पहले वाइन का स्कोप था वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर था, ठीक है, हमारे F1 फंक्शन के अंदर था ही नहीं, और इसलिए वो मेरे को यहाँ पर एरर दे रहे थे कि वाइन अनडिक्लेयर्ड है। तो अब देखते हैं, अब इसे कंपाइल करते हैं और फिर इसे रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 10 और ऑपरेशन मेरा प्लस। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि 10 + 10 = 20, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पर करूँगा यस, ठीक है, यस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यस करूँगा तो जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया था वो मेरे को यहाँ पर एज इट इज प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको नो के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए नो के लिए फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, ऑपरेशन प्लस, और अब मैं यहाँ पर करूँगा एन, ठीक है, नो करूँगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यस के लिए जो मेरे को यहाँ पर पूरा कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यस के लिए मैं सबसे पहले क्या कराना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंटर करूँ, सेकंड नंबर एंटर करूँ, ऑपरेशन बताऊँ, और फिर इसके बाद ये मेरे को यस बोले, तो जैसे ही मैं यहाँ पर यस एंटर करूँ, ठीक है, तो ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाए और मेरा जो एंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वो वापस लिखा आ जाए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर वाई में जो मेरा केस वाई था, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिस्टम CLS करके एक फंक्शन को कॉल किया है। तो ये सिस्टम CLS फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, सिस्टम ब्रैकेट में इसके पैरेंथेसिस में CLS ये क्या करेगा, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Ctrl+2 से मैं से करूँगा कंपाइल और Ctrl+3 से मैं से करूँगा रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 10, एंटर ऑपरेशन प्लस, ठीक है। और फिर इसका ये मेरे को पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं करूँगा यस, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर दी है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक तरह से लूप में फंसाना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तब तक चलती रहें जब तक यूजर जो है वो नो एंटर ना करे, ठीक है। जब तक यूजर नो एंटर नहीं कर रहा है तब तक मेरी चीजें जो है ऑपरेशन जो है वो चलते रहेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उसके लिए यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज करूँगा। तो यहाँ पर वाइल लूप का यूज कुछ इस तरीके से करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, WHILE वाइल कीवर्ड का यूज, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा मैं इंट आई नाम का, इक्वल्स टू मैं इसको दे दूंगा 0, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या रखूंगा, वाइल आई इज लेस देन
जब तक i की वैल्यू लेस देन क्या है 1 है, ठीक है, वाइल i इज लेस देन 1। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और ये जितना भी यहाँ पर कोड है मैं इन सारों को वाइल लूप के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से हटा करके कर्ली ब्रेसेस को बिल्कुल लास्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर स्विच केस के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, ठीक है। और मैं इन सबको क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन दे देता हूँ जिससे मेरा जो प्रोग्राम है अच्छा से दिखे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। और अब मैं करूँगा इसे Ctrl+2 से कंपाइल और Ctrl+3 से रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20, ऑपरेशन प्लस, फिर इसके बाद ये पूछ रहा है मेरे को डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा यस या नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा वाई, क्योंकि मैं यहाँ पर यस एंटर करना चाहता हूँ और करूँगा एंटर। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे को वापस पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 30, और अब मैं यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये मेरे को मल्टीप्लाई यहाँ पर ऑपरेशन दे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे रहा है दोनों नंबर का। फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा नो। अब मैं नो करूँगा तो ये प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। आप लोग को समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं एक बेसिक कैलकुलेटर। अगर आप लोग को ये कोड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरा कोड जो है आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आप लोग को समझ में आया होगा हम बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं सी लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर करना वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।